हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू वंस अगेन अवर यूट्यूब चैनल शिक्षा शाला। चलिए शुरुआत करते हैं आज यहाँ पे प्रतिशत के एक और वीडियो की। अभी तक आप लोगों ने प्रतिशत के 2 से 3 वीडियो देखे हैं जिसमें आपको कई सारे कॉन्सेप्ट मैंने सिखाने की कोशिश की है। इस वीडियो में हम डेली लाइफ से यानी कि दैनिक जीवन से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे जिनका सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमें डेली लाइफ में यानी कि दैनिक जीवन में अगर समस्याएं इस तरह से मिल जाएं तो हम किस तरह से उसका हल करते हैं। और इसी को हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, लाभ और हानि का। आप देखेंगे जैसे जैसे प्रश्न बढ़ेंगे, अभी तक आपको ये बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि जो भी प्रश्न आप यहाँ पे हल कर रहे हैं वो डेली लाइफ से जुड़े हुए ही हैं। एंड आई होप कि जब आप लोग यहाँ पे वीडियो देखते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो नोटबुक के साथ बैठते होंगे। और क्वेश्चन को पहले आप लोगों को करना क्या है बेटा, खुद से सॉल्व करना है। मैंने बार बार कहा है क्योंकि जितने बच्चे हैं है ना, तो उनमें से बहुत सारे बच्चों के ये डाउट्स निकल के आ रहे हैं। जिन क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था वो भी दोबारा लगाने पर उन बच्चों को डाउट्स के रूप में देखने को मिल रहे हैं। तो आपको करना क्या है, पहले खुद से अटेम्प्ट करना है। जब आप खुद से अटेम्प्ट करोगे और सॉल्व करोगे तो होंगी वहां पे कुछ गलतियां, या तो आपसे बन जाएगा या तो आपसे नहीं बनेगा। देखो दो ही ऑप्शन है, या तो बनेगा या तो नहीं बनेगा। इन केस कि बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बनता है तो देखो आपको आपकी कमी पता होगी कि कहां पे कौन से स्टेप में आप अटक रहे हैं या कहां तक की प्रोसेस आपको आती है और उसके बाद का सॉल्यूशन आपको किस तरह से करना है वो आप यहां से सीखेंगे। चलिए बढ़ते हैं, वीडियो को लंबा ना करते हुए। यहां पे पहले प्रश्न की अगर बात की जाए तो देखो किसी वस्तु को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया है। ठीक है, 10% लाभ पर इतने रुपए में बेचा गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की जा रही है, मैंने हर बार आपको कहा है कि जब आप प्रश्न पढ़ें तो साथ ही साथ यहाँ पे लिखते जाएं। जैसे आपको क्या बताया गया है, विक्रय मूल्य बताया जा रहा है। कितना बताया जा रहा है बेटा, रुपए 4400 आपको विक्रय मूल्य के रूप में बताया जा रहा है। राइट, उसके बाद आपको क्या बताया जा रहा है, लाभ प्रतिशत बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, लाभ प्रतिशत। कितना बताया जा रहा है लाभ प्रतिशत आपको, 10%। चलो ये भी हमने लिख लिया। अब आपसे पूछा जा रहा है तो खरीद मूल्य क्या था। खरीद मूल्य मतलब क्या बेटा, जिसमें हमने खरीदा था, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्रय मूल्य बोलते हैं। तो यही हमें निकालना है कि ये कितना होगा। चलो क्या करना है, बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और मैंने आपको सिखाया भी था। आज एक नया फॉर्मूला सीखने वाले हैं हम लोग। क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो जब भी आपको इस तरह से प्रश्न देखने को मिले तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको लिखना है विक्रय मूल्य। इस बार ऊपर विक्रय मूल्य हुआ ये हमारा, इसमें बटे में क्या होगा, 100 धन लाभ प्रतिशत। क्या होगा बेटा, लाभ नहीं लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ नहीं लिखना है बेटा, लाभ प्रतिशत देखना है यहाँ पे कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, लाभ प्रतिशत, और गुणा किससे करवा देना है, यहाँ पे 100 से आपको गुणा करवा देना है। ठीक है, अब देखो जो जो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है सिंपली हम लोग उसे लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य कितना है, 4400 है, ये हमने लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे 100 धन लाभ, तो 100 ये लिखा हमने, और लाभ कितना हो रहा है बेटा, लाभ प्रतिशत 10 का हो रहा है, और यहाँ पे गुणे 100। अब देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन बन गया है आप लोगों के लिए। कैसे, यहाँ पे 44, उसके बाद क्या हो जाएगा 00 अपॉन में 110 हो जाने वाला है, गुणे कितना हो जाएगा बेटा 100। ठीक है, ये 0 से ये 0 कैंसिल कर दीजिए, 11 से ये 4 और यहाँ पे 0, 40, और कितना आ जाएगा यहाँ से, जो आपका क्रय मूल्य होगा बेटा वो आएगा 40 × 100। एंड आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। देखो क्या करना है, अभी तक हम लोग क्रय मूल्य पे निकालते थे, क्रय मूल्य को बटे में रखते थे, लाभ ऊपर रखते थे और उसके बाद 100 का गुणा करवाते थे तो हमें क्या निकलता था, लाभ प्रतिशत निकलता था। अब देखो यहाँ पे तुमको लाभ प्रतिशत और विक्रय मूल्य दिया होगा। इसी तरह के केसेस आपको देखने को मिलेंगे पूरे वीडियो में कि जब आपको विक्रय मूल्य दिया हो या फिर लाभ और हानि दी हो, उसके बाद आपको निकालना हो क्रय मूल्य, तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो विक्रय मूल्य को रखना है ऊपर, बटे में रखना है 100 धन लाभ प्रतिशत गुणे 100। उसके बाद आगे की कैलकुलेशन आप लोगों को आती है। उसके बाद बस एक चीज आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, आपको यहां से 100, देखो यहां पे ये वाला जो 100 है ना बेटा, तो इसके 0 से आप इस 0 को नहीं काट सकते हैं।
क्यों नहीं काट सकते हैं? क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और साथ ही साथ पहले ये जुड़ेगा, उसके बाद इस प्रोसेस के बाद यहां से अब आप इसका 0 काट सकते हैं। अगर गलतियां होनी है तो यहीं पे होनी है, इसके अलावा आप लोग कहीं पे गलती नहीं करेंगे। चलो बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न क्या कहा जा रहा है आपसे, एक दुकानदार ने 40 साड़ियां इतने रुपए में बेची और इस प्रकार से 12% का लाभ प्राप्त हुआ। फिर से आपको बताने की कोशिश की जा रही है, क्या दिया गया है, लिख लेते हैं। विक्रय मूल्य दिया गया है, राइट, कितना दिया गया है, 2240। उसके बाद लाभ प्रतिशत दिया गया है, क्या दिया गया है, लाभ प्रतिशत कितना है बेटा, 12%। ठीक है, तो साड़ियों का क्रय मूल्य क्या था, कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बताया विक्रय मूल्य को क्या करना है, ऊपर रखना है, विक्रय मूल्य। ठीक है, फॉर्मूला एज इट इज आपको याद हो जाएगा, गुणे 100। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, 100 धन लाभ प्रतिशत। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना दिया जा रहा है बेटा, 2240 और यहां पे 100। अब आप देखोगे कि 100 प्लस क्या, 12। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, डायरेक्ट आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे 2240 इंटू 100 और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 112। यहाँ से आपका निकल के आएगा 112। अब ये 112 से 20 बार में जाएगा। ठीक है, तो जो आपका क्रय मूल्य था, क्या था बेटा, क्रय मूल्य, वो क्या निकल के आया है यहाँ से, आप देख सकते हैं। ये कैंसिल आउट करने वाला पार्ट आपको आना चाहिए, कितना आएगा यहाँ से, 20 इंटू 100। दैट मीन्स कि आपका जो ऑप्शन नंबर 4 होगा, 2000 विल बी योर राइट आंसर, जो कि हमारा क्या होगा, क्रय मूल्य। देखो विक्रय मूल्य ऊपर रखा, 100 का गुणा करवाया और नीचे 100 धन लाभ प्रतिशत। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, एक पुराना मेज, ठीक है, पुराना मेज है, कुछ मूल्य देकर खरीदा गया, यानी कि अभी आपको क्रय मूल्य के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बस बताया जा रहा है। उसकी मरम्मत पर इतना व्यय किए गए। ठीक है, इतने रुपए हमने और दिए। ठीक है, भाड़ा लगाया, मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, किराया लगाया हमने, फिर 20% का लाभ लेकर इतने में बेचा गया। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया है, सिंपली फिर से आपको बताया जा रहा है, विक्रय मूल्य क्या है बेटा, यहाँ पे रुपए 1620। ठीक है, और लाभ प्रतिशत कितना है बेटा, लाभ प्रतिशत है यहाँ पे 20%। ठीक है, अब जो देखो, जो बच्चे थोड़ा सा एडवांस लेवल में होंगे उनको इसमें ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। कैसे, उन्हें पता है कि सर सिंपली क्या क्या करने वाले हैं, यहाँ पे 1620 और गुणे क्या कर देंगे 100 और बटे में क्या करने वाले हैं सर, 100 प्लस 20। राइट, अब यहां से क्या आंसर मिलेगा, देखो कितना आ जाएगा, 162 और ये 0 और यहाँ पे 100 और अपॉन में आ जाएगा 120। चाहे तो इस 0 से इस 0 को काट लो, 12 से काटोगे 12 एकम 12 और फिर कितनी बार में जाएगा, देखो 4 आ गया है तो 12 दूनी 24। इस तरह से तो ये सिंपली कटेगा नहीं। ठीक है, तो आप चाहें तो 2 से काट सकते हैं, 2 से काटिए इसको। ठीक है, 2 6 जा और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 8 जा और 2 1 जा, 3 से काटिए, 3 2 जा 6 और यहाँ से कितना 27, 2 से काटिए 50 टाइम्स में जाएगा। और उसके बाद अब आपका काम है यहाँ पे इस वाले मल्टीप्लिकेशन को करके बताना कि 50 इंटू 27 क्या रिजल्ट आने वाला है और कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होने वाला है, वही होगा क्या, आपका क्रय मूल्य। देखो अब यहाँ पे क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये मरम्मत वाले पार्ट को आपको ऐड करना है या नहीं ऐड करना है, ये आपको सोचना है कि क्या हम इसमें ऐड करके वो आंसर ला सकते हैं या नहीं ला सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रश्न आपको बताए हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको इस तरह वाले प्रश्न 2-3 करवाए हैं। तो अगर यहाँ पे कोई दिक्कत होती तो आप कमेंट डाउन करके बताएंगे कि सर मुझसे ये सवाल हल करने में अभी भी समस्या हो रही है, तो मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से बहुत ही आसानी से बन जाने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, एक वस्तु 7% की हानि से रुपए
651 में बेची गई तो क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलो अब क्या बताया जा रहा है, हानि बताई जा रही है। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है, बेची गई मतलब कि विक्रय मूल्य आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे बेटा, विक्रय मूल्य लिख लेंगे। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है आपको, विक्रय मूल्य बताया गया है ₹651। तो इस तरह से हमने लिख लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, हानि कितना बताया जा रहा है, हानि बताई जा रही है, हानि प्रतिशत बताया जा रहा है आपको 7%। ठीक है, ये हमने इस तरह से लिख लिया। अब देखो सेम टू सेम जैसा लाभ के केस में किया था आपने, उसी तरह से यहाँ पे भी होने वाला है। आपने पहले भी प्रश्न देखे हैं, क्या होगा यहाँ पे, विक्रय मूल्य लिखिए, यहाँ पे ये लिखा हमने विक्रय मूल्य गुणे 100 और बटे में क्या होगा बेटा 100। अब देखो जब लाभ होता था तब क्या करते थे आप, प्लस करते थे धन लाभ प्रतिशत, ऐसा होता था। लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आप देखोगे कि जब आपको हानि हो रही है तो आपको चीजें घटानी पड़ेंगी, तो यहाँ पे माइनस हानि प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, अब यही फॉर्मूला लगा देंगे, 651 लिख लिया हमने गुणे 100 और उसके बाद क्या कर देंगे, 100 में से हानि प्रतिशत को घटा देंगे। हानि प्रतिशत कितना है बेटा 7 है, घटाते हैं कितना आएगा यहाँ पे 651 गुणे 100 और बटे में आ जाएगा आपका 93। अब इसके बाद आप लोगों को कमेंट डाउन करके बताना है, इसको कैलकुलेट करके, कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है तो राइट आंसर आपका होने वाला है। ये बहुत ही आसानी से आप इसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे, वीडियो को लंबा ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो फिर से ये वाला जो प्रश्न है हानि का ही है। कोई मशीन 7% की हानि पर इतने रुपए में बेची गई तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, अभी वीडियो को सबसे पहले आप पॉज करिए और उसके बाद खुद से इसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। सेम टू सेम इसी प्रश्न की तरह है, आपको विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत बताया गया है, सूत्र मैंने आपके सामने लिख दिया है क्रय मूल्य निकालने के लिए, और उसी तरह से ये वाला प्रश्न भी होने वाला है। चलो देखते हैं एक बार कि क्या बताया जा रहा है। विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 837 गुणे 100 और हानि प्रतिशत को क्या करना है बेटा माइनस करना है। तो 100 में से हमने 7 को घटाना है, घटा के देखते हैं कितना आएगा। यहाँ से 837 गुणे 100 और जब आप इसे घटाएंगे तो आपको मिलने वाला है यहाँ से कितना 93। ठीक है, अब देखो 3 है और अगर आप यहाँ पे 7 पाना चाहते हैं यूनिट डिजिट पे, इकाई के अंक पे, बहुत बार मैंने इस तरह से प्रश्न को हल करना सिखाया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा आप जब 9 बार पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 7 मिलेगा। चलिए पढ़ के देखते हैं। 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, कैरी आएगा 2, 9 9 जा 81 और 2 83। देखो मिल गया ना रिजल्ट। तो इस तरह से भी आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा। तो 93 से 9 टाइम्स में ये कट जाएगा। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे क्या आने वाला है 9 इंटू 100 और 9 इंटू 100 क्या होता है बेटा 900, जो कि आपको देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को करना होता है हल। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। तो यहाँ पे ये जो प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है ये आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपने कल के वीडियो में बहुत सारे प्रश्नों को हमने हल किया है। किस तरह से किया था, देखो क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे क्रय मूल्य आपको बताया जा रहा है, साथ ही साथ उसे 20% लाभ पर बेच दिया गया। क्या करना है, सिंपली रखिए क्रय मूल्य को ऊपर 250 और गुणा किससे करवा देना है 100 धन क्या करवाना है 100 धन लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना दिया गया है बेटा, यहाँ पे आपको 20 दिया गया है ये, और बटे में क्या हो जाने वाला है, बटे में हो जाएगा 100। राइट, अब देखो 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 55 25 और 5 दूनी 10। यहाँ से कितना आने वाला है बेटा 5 इंटू कितना आएगा, यहाँ से 100 और 20 मिलके कितना बन जाएगा 120। अब 12 इंटू 5 कितना हो जाएगा 60 और 1 0 और, तो कितना आ जाएगा टोटल 600। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अपॉन में क्या था बेटा 2, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करवा दोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 300 आपको देखने को मिलेगा, और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4th। तो कितना आंसर आया बेटा निकल करके 300 आपका राइट आंसर होगा। इस तरह के कुछ प्रश्नों को हम लोग अगले आने वाले वीडियो में भी सॉल्व करने वाले हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो बेटा प्लीज लाइक कर दीजिएगा। आप लोग लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और उसके अलावा कॉमेंट डाउन करके तो हमें जरूर बताइएगा। इसी के साथ वीडियो को लंबा ना करते हुए चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।